भारत और ओमान के बीच फुटबॉल मैदान पर होने वाले मुकाबले हमेशा रोमांचक रहे हैं। ये लेख इन दोनों टीमों के इतिहास, वर्तमान स्थिति और भविष्य की संभावनाओं पर प्रकाश डालेगा, जो प्रशंसकों के लिए एक गहन विश्लेषण प्रस्तुत करेगा। परिचय। फुटबॉल के मैदान पर एक दिलचस्प प्रतिद्वंद्विता। भारत में फुटबॉल का जुनून लगातार बढ़ रहा है। इंडियन सुपर लीग ISL और अन्य घरेलू प्रतियोगिताओं ने खेल को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, जिससे युवा प्रतिभाओं को आगे आने का मौका मिला है। इसी कड़ी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय फुटबॉल टीम का प्रदर्शन भी प्रशंसकों के लिए गर्व का विषय बन रहा है। जब बात मजबूत एशियाई टीमों की आती है, तो ओमान का नाम अक्सर सामने आता है। मध्य पूर्व की यह टीम शारीरिक रूप से मजबूत और तकनीकी रूप से दक्ष खिलाड़ियों के लिए जानी जाती है, जो किसी भी प्रतिद्वंद्वी के लिए कड़ी चुनौती पेश करती है। ऐसे में भारत और ओमान के बीच होने वाले फुटबॉल मैच हमेशा ही दर्शकों के लिए उत्सुकता का विषय रहे हैं। ये मुकाबले सिर्फ खेल नहीं होते, बल्कि दोनों देशों के फुटबॉल के विकास, रणनीतिक कौशल और खिलाड़ियों के जज्बे का एक सीधा प्रदर्शन होते हैं। इन भिड़ंतों में अक्सर अप्रत्याशित परिणाम देखने को मिलते हैं, जो खेल को और भी रोमांचक बना देते हैं। ये मैच भारतीय फुटबॉल के लिए एक महत्वपूर्ण बेंचमार्क का काम करते हैं। ओमान जैसी टीमों के खिलाफ प्रदर्शन ये दर्शाता है कि भारतीय टीम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितना आगे बढ़ी है और उसे किन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है। वहीं ओमान के लिए भी भारत के खिलाफ खेलना अपनी क्षेत्रीय प्रभुत्व को बनाए रखने और अपनी टीम की गहराई का परीक्षण करने का एक अवसर होता है। इन मुकाबलों का महत्व केवल मैदान पर जीत हार तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि यह फीफा रैंकिंग, एशियाई कप क्वालीफायर और विश्व कप क्वालीफायर जैसे बड़े टूर्नामेंटों में भी गहरा प्रभाव डालता है। प्रशंसक इन मैचों का बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि यह एक ऐसा मुकाबला होगा जहां दोनों टीमें अपनी पूरी ताकत झोंक देंगी। ऐतिहासिक भिड़ंत, प्रतिद्वंद्विता का उदय और यादगार पल। भारत और ओमान के बीच फुटबॉल की प्रतिद्वंद्विता कोई नई नहीं है। पिछले कुछ दशकों में दोनों टीमों ने कई बार एक दूसरे का सामना किया है, और इन मुकाबलों ने हमेशा ही दर्शकों को अपनी सीटों से बांधे रखा है। ऐतिहासिक रूप से ओमान भारतीय टीम के लिए एक कठिन प्रतिद्वंद्वी रहा है। उनकी शारीरिक शक्ति, संगठित रक्षा और तेज गति से काउंटर अटैक करने की क्षमता ने अक्सर भारतीय खिलाड़ियों को मुश्किल में डाला है। शुरुआती दौर में ओमान ने अधिकांश मुकाबलों में अपना दबदबा बनाए रखा, जिससे भारतीय टीम को अपनी रणनीति और खेल शैली पर पुनर्विचार करने का अवसर मिला। हालांकि भारतीय फुटबॉल के विकास के साथ इन मुकाबलों में भी बदलाव आया है। भारतीय टीम ने धीरे धीरे ओमान के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन करना शुरू किया है। कुछ मैचों में उन्हें कड़ी टक्कर दी है और कुछ में जीत भी हासिल की है। इन ऐतिहासिक भिड़ंतों में कई यादगार पल भी शामिल हैं, जैसे कि कुछ करीबी मुकाबले जो अंतिम मिनटों तक खींचे, या ऐसे मैच जहां भारतीय टीम ने अंडरडॉग के रूप में प्रदर्शन करते हुए ओमान को चौंका दिया। ये मैच सिर्फ परिणाम के लिए नहीं, बल्कि खेल भावना, दृढ़ संकल्प और दोनों टीमों के बीच सम्मान के लिए भी याद किए जाते हैं। प्रत्येक मुकाबला दोनों टीमों के लिए सीखने का एक अवसर रहा है, जिससे वे अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें दूर कर सकें और अपनी ताकत को और मजबूत कर सकें। भारतीय फुटबॉल का उदय और ओमान की निरंतरता। पिछले एक दशक में भारतीय फुटबॉल ने उल्लेखनीय प्रगति की है। इंडियन सुपर लीग ISL ने न केवल देश में फुटबॉल के प्रति जागरूकता बढ़ाई है, बल्कि युवा खिलाड़ियों को एक पेशेवर मंच भी प्रदान किया है। सुनील छेत्री जैसे अनुभवी खिलाड़ियों के नेतृत्व में
भारतीय टीम ने अपनी खेल शैली में सुधार किया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बन गई है। भारतीय टीम अब अधिक संगठित, रक्षात्मक रूप से मजबूत और काउंटर अटैक पर खतरनाक दिखती है। युवा प्रतिभाओं जैसे संदेश झींगन, अनवर अली, लालियानजुआला चांगते और सुरेश सिंह वांगजाम का उदय टीम को नई ऊर्जा प्रदान कर रहा है। दूसरी ओर ओमान की टीम ने भी अपनी निरंतरता बनाए रखी है। वे मध्य पूर्व की शीर्ष टीमों में से एक हैं और अपनी शारीरिक दृढ़ता, तकनीकी कौशल और अनुशासित खेल के लिए जाने जाते हैं। उनके खिलाड़ी अक्सर यूरोपीय लीगों में खेलते हैं, जिससे उन्हें उच्च स्तर का अनुभव मिलता है। ओमान की टीम अक्सर बॉल पोजीशन पर ध्यान केंद्रित करती है और अपने विंगर्स का उपयोग करके आक्रमण करती है। उनके पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो व्यक्तिगत प्रतिभा के दम पर मैच का रुख बदल सकते हैं। जब इंडिया बनाम ओमान का मुकाबला होता है, तो ये भारतीय टीम के लिए अपनी प्रगति का आकलन करने का एक शानदार अवसर होता है, जबकि ओमान के लिए यह अपनी क्षेत्रीय श्रेष्ठता को बनाए रखने का मौका होता है। रणनीतिक मुकाबला और मैदान पर चुनौतियां। जब भारत और ओमान आमने सामने होते हैं, तो ये केवल खिलाड़ियों की लड़ाई नहीं होती, बल्कि कोचों की रणनीतिक लड़ाई भी होती है। भारतीय टीम अक्सर एक मजबूत रक्षात्मक इकाई के साथ खेलती है, जो प्रतिद्वंद्वी के हमलों को विफल करने और फिर तेजी से काउंटर अटैक करने पर ध्यान केंद्रित करती है। मिडफील्ड में गेंद पर नियंत्रण बनाए रखना और ओमान के रचनात्मक खिलाड़ियों को जगह न देना भारतीय रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। भारतीय कोच अक्सर ओमान के मजबूत विंगर्स और स्ट्राइकर्स को रोकने के लिए विशेष योजनाएं बनाते हैं। इसके विपरीत ओमान की टीम अक्सर अधिक आक्रामक दृष्टिकोण अपनाती है। वे गेंद पर अधिक नियंत्रण रखने की कोशिश करते हैं, अपने मिडफील्ड से खेल बनाते हैं और विंग्स के माध्यम से हमले करते हैं। उनकी शारीरिक शक्ति उन्हें हवाई द्वंद्वों और सेट पीस स्थितियों में भी लाभ देती है। इन मुकाबलों में मिडफील्ड की लड़ाई अक्सर निर्णायक साबित होती है। जो टीम मिडफील्ड में नियंत्रण स्थापित कर पाती है, वह अक्सर मैच पर हावी रहती है। सेट पीस जैसे कॉर्नर किक और फ्री किक भी इन मैचों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि दोनों टीमें इनसे गोल करने के अवसर पैदा करने की कोशिश करती हैं। मैच के दौरान दबाव को झेलना और मानसिक दृढ़ता बनाए रखना भी सफलता की कुंजी होती है। रैंकिंग, विश्व कप योग्यता और भविष्य की आकांक्षाएं। भारत और ओमान के बीच होने वाले मैच फीफा रैंकिंग पर सीधा प्रभाव डालते हैं। एक जीत से रैंकिंग में सुधार होता है, जिससे टीम को बड़े टूर्नामेंटों के ड्रॉ में बेहतर स्थान मिल सकता है। ये मुकाबले एशियाई कप क्वालीफायर और विशेष रूप से विश्व कप क्वालीफायर के संदर्भ में अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। भारतीय फुटबॉल का अंतिम लक्ष्य विश्व कप में जगह बनाना है और ओमान जैसी मजबूत एशियाई टीमों के खिलाफ लगातार अच्छा प्रदर्शन करना इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। ओमान जैसी टीमों को हराना भारतीय खिलाड़ियों में आत्मविश्वास पैदा करता है और उन्हें यह विश्वास दिलाता है कि वे एशिया की शीर्ष टीमों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। ओमान के लिए भी भारत के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करना महत्वपूर्ण है, ताकि वे अपनी क्षेत्रीय स्थिति को बनाए रख सकें और बड़े टूर्नामेंटों के लिए क्वालीफाई कर सकें। इन मैचों से युवा खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुभव प्राप्त करने का मौका मिलता है, जिससे उनकी प्रतिभा और कौशल का विकास होता है। दोनों देशों के फुटबॉल संघ इन मुकाबलों को अपनी टीमों की प्रगति का आकलन करने और भविष्य की रणनीतियों को आकार देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में देखते हैं। बेंच स्ट्रेंथ का विकास और विभिन्न परिस्थितियों में खेलने की क्षमता इन मैचों के माध्यम से परखी जाती है, जो लंबी अवधि में टीम की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। प्रशंसक, माहौल और खेल का जुनून।
फुटबॉल केवल खिलाड़ियों और रणनीति का खेल नहीं है, बल्कि यह प्रशंसकों के जुनून और माहौल का भी खेल है। भारत और ओमान दोनों देशों में फुटबॉल के प्रति गहरा प्रेम है। जब ये दोनों टीमें मैदान पर उतरती हैं, तो स्टेडियम में एक अलग ही ऊर्जा और उत्साह देखने को मिलता है। भारतीय प्रशंसक अपनी टीम का समर्थन करने के लिए बड़ी संख्या में आते हैं, अपनी जर्सी पहनकर और झंडे लहराकर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हैं। इसी तरह ओमान के प्रशंसक भी अपनी टीम के प्रति वफादारी दिखाते हैं। यह माहौल खिलाड़ियों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करता है। खेल का जुनून देशों को एक साथ लाता है, भले ही वे मैदान पर प्रतिद्वंद्वी हों। मैच के बाद खेल भावना और सम्मान हमेशा कायम रहता है, जो फुटबॉल के सार्वभौमिक मूल्यों को दर्शाता है। ये मुकाबले न केवल खेल के विकास में योगदान करते हैं, बल्कि दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान और सद्भावना को भी बढ़ावा देते हैं। ये खेल की सुंदरता है कि यह लोगों को एकजुट करता है, उन्हें एक साझा अनुभव का हिस्सा बनाता है। निष्कर्ष, एक रोमांचक भविष्य की ओर। भारत और ओमान के बीच फुटबॉल के मैदान पर होने वाले मुकाबले हमेशा ही रोमांचक और अप्रत्याशित रहे हैं। इन मैचों ने न केवल दोनों टीमों की क्षमताओं का परीक्षण किया है, बल्कि प्रशंसकों को भी यादगार पल दिए हैं। भारतीय फुटबॉल लगातार प्रगति कर रहा है, और ओमान जैसी मजबूत टीमों के खिलाफ खेलना इस विकास यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये मुकाबले भारतीय टीम को अपनी कमजोरियों पर काम करने और अपनी ताकत को और निखारने का अवसर प्रदान करते हैं। वहीं ओमान के लिए भी यह अपनी क्षेत्रीय श्रेष्ठता को बनाए रखने और अपनी टीम की गहराई का परीक्षण करने का एक माध्यम है। भविष्य में हम भारत और ओमान के बीच और भी अधिक प्रतिस्पर्धी और रोमांचक मुकाबले देखने की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि दोनों टीमें अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी पहचान बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं। इन मैचों का महत्व केवल जीत हार तक सीमित नहीं है, बल्कि ये दोनों देशों में फुटबॉल के विकास, खिलाड़ियों के आत्मविश्वास और प्रशंसकों के जुनून को भी दर्शाता है। ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में ये दोनों टीमें एक दूसरे के खिलाफ कैसा प्रदर्शन करती हैं। और आपकी राय में इन मुकाबलों में कौन सी टीम का पलड़ा भारी रहता है?